अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना सीखेंगे इलस्ट्रेटर में। सबसे पहले मैं क्रिएट न्यू पे जाता हूँ और ये A4 का साइज़ लूँगा और लैंडस्केप में चाहिए मुझे, तो यहाँ आके मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये हमारा सर्टिफिकेट का साइज़ आ गया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, एक रेक्टेंगल टूल लेना है और इस साइज़ का, जिस साइज़ का हमारा आर्ट बोर्ड है, और इसके बाद इसको मैं कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए लॉक। अब मुझे एक और रेक्टेंगल टूल लेना है और शिफ्ट और ऑल्टर का बटन दबाऊंगा तो ये चारों तरफ से बराबर ही आएगा, सेम साइज़ में आएगा। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से बराबर ही है। और मुझे इसको फ़िलहाल करना है ग्रे कलर और आउटलाइन लाइन करनी, और यहाँ पर मैं एक पेन टूल से एक लाइन खींचूँगा। इसको मैं इस लाइन के सेंटर करता हूँ और पेज के सेंटर करता हूँ। अब मुझे इसको 45 डिग्री रोटेट करना है। ये देखें 45 यहाँ लिख लिए, ये खुद ब खुद रोटेट ही हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके कॉर्नर को राउंड करना है। और अब मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। इस पर कलर क्या देंगे वो हम बाद में देंगे। अब मैं एक और इतना ही रहता हूँ रेक्टेंगल, और इसके कलर को नन करके आउटलाइन बढ़ा देता हूँ। और ये हमें चाहिए इतना, बस, बल्कि थोड़ा सा और करीब कर देता हूँ। इस तरह नीचे ही आएगा इस ऑब्जेक्ट के। ये इसको अनलॉक करके इसके फिल को डन कर देता हूँ और अब लॉक कर देता हूँ। ये इतना ही आएगा। और अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पर स्ट्रोक देनी है। स्ट्रोक में दे देता हूँ 10। हाँ, 10 काफ़ी है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसकी एक और कॉपी लूँगा और इधर रख लूँगा, बस मुझे इतना ही चाहिए। अब मैं पहले सेटिंग कर रहा हूँ सर्टिफिकेट वगैरह की और डिज़ाइन की, उसके बाद मैं फिर इसमें कलर दूंगा। अब ये हमारा हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, इस वाले ऑब्जेक्ट पे आके इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। अब ये देखिए जो हमने स्ट्रोक दिया था वो ऑब्जेक्ट में तब्दील हो गया। इसको भी स्ट्रोक दे देता हूँ और ये देखिए इससे ये जो है ना एक शेप बन जाती है। अब हमें क्या करना है इसमें, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पर फ्लिप कर दूँगा। और इसको यहाँ ले आऊँगा। ये जो इसका सेंटर है ये यहाँ आ जाए, बल्कि सेंटर से थोड़ा सा यहाँ पर निकाल लें। ये लाइन है इसकी, इस लाइन को हम यहाँ रख देते हैं।
ये आसान तरीका है इसके अलाइन करने का, जो मैंने यहाँ लाइन खींची थी। अब मैं इस लाइन को क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ और यहाँ पर ये इस ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे और क्या काम करना है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल लेना और इस रेक्टेंगल टूल पे मैं दूंगा ग्रेडियंट। इस तरह के ग्रेडियंट दूंगा। यहाँ आके इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, थोड़ा सा, और इसको इस तरफ वाले की ओपेसिटी कम कर दूंगा। 10% कर दूंगा। अभी भी अगर मुझे ज़्यादा लग रही है, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से आके CMYK में आ जाऊँगा और इसको 20% 10% ग्रे दे दूँगा और यहाँ के ओपेसिटी 100 कर दूँगा। अब देखूँगा यहाँ से इसकी ग्रेडियंट बढ़ाऊँगा, बस इतना काफ़ी है। तो अगर हम, हाँ, ये इस तरह काफ़ी है ग्रेडियंट। तो अगर हम इस तरीके से देखें कैसे लगेगा। ये काफ़ी है। ये इसमें जो है ग्रे बहुत ज़्यादा आ गया, इसको हम बिल्कुल लाइट कर देंगे। अब भी बहुत ज़्यादा है, इसको मैं 10% कर देता हूँ, सही है इतना। अब मैं इसकी कॉपी ले लूँगा, 1 2 3, ये हो गया 3। ये मैंने इसकी कॉपी ले ली और इसको मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, थोड़ा रोटेट कर दूँगा और ये साइज के बहुत छोटे कर दूँगा और यहाँ आके इतना रोटेट कर दूँगा। अब मुझे क्या करना है, इसकी ग्रेडियंट की सेटिंग करनी है। मैं कमांड वाई करता हूँ, इसको पहले से अलाइन करता हूँ। अब मुझे ग्रेडियंट की सेटिंग करनी है, मैं यहाँ जाऊँगा और इसको तो सिफर ही करना है। यहाँ आके इस पर आई ड्रॉपर लूँगा, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आई ड्रॉपर ले लूँगा, तो ये इसकी सेटिंग होगी।
अब मैं मज़ीद क्या करूँगा, यही 3 शेप उठा के यहाँ लगा दूँगा और थोड़े से अब मैं जो है इस पे कलर दूंगा। कलर स्कीम में बता देता हूँ मुझे कौन सा कलर देना है। उससे पहले मैं अब क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट पे आके इसको अनलॉक करता हूँ और इसका ऑफसेट पाथ ले लेता हूँ। फिर ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और ऑफसेट पाथ पे जाऊँगा और यहाँ पर -15 कर देता हूँ, बल्कि -12, इतना ऑब्जेक्ट पाथ चाहिए। अब मैं इसको स्ट्रोक दूंगा, इसकी स्ट्रोक बढ़ा दूंगा। इसको दे देता हूँ 2 पॉइंट। इसको स्ट्रोक देने के बाद ऑब्जेक्ट पे जाके इसको भी एक्सपेंड कर दूंगा। ठीक है भाई, और इन तीनों को पकड़ लूँगा और इनकी ओपेसिटी कम कर दूँगा और इनको पकड़ लूँगा, इनकी ओपेसिटी भी यहाँ से कम कर दूँगा। अब मैं इसको पहले कलर देता हूँ, फिर इसकी क्लिपिंग मास्क करूँगा। अब मुझे ग्रेडियंट देना है, पहले मैं यहाँ कलर बना लेता हूँ। यहाँ से आऊँगा, मुझे ब्लू कलर ही चाहिए। एक ये डार्क ब्लू ले लेता हूँ, एक इसी का लाइट ले लेता हूँ। अब ये कलर बन गए मेरे। अब मुझे ये यहाँ पर ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना है और इस लिहाज से यहाँ पर मैं ये वाला डार्क कलर ले लेता हूँ और यहाँ पर ये लाइट कलर ले लूँगा। ये हमारा ग्रेडियंट आ गया। थोड़ा सा इसको और इस तरीके से कर लूँगा। हाँ ये। अब मुझे अगर मज़ीद और इसको डार्क करना है, इसका एक तरीका ये है और एक तरीका और है। वो तरीका ये है कि मैं इसको ग्रेडियंट दे देता हूँ, ब्लैक एंड वाइट। इसको वाइट कर देता हूँ, इसको ब्लैक कर देता हूँ, 100% ब्लैक ब्लैक ब्लैक। और इसको मैंने वाइट कर दिया, इसको ब्लैक कर दिया और यहाँ पर आकर ट्रांसपेरेंसी में आ जाऊँगा यहाँ और इसको कर दूँगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद अब मैं इसको इसके ऊपर रखूँगा, ये मज़ीद डार्क हो जाएगा। ये देखिए। अब मुझे अगर इसकी ओपेसिटी कम करनी हो, मैं कम कर सकता हूँ, इसके हिसाब से और डार्क कर दूँगा ये और डार्क। ये देखें, पहले ऐसे था, अब ये मज़ीद डार्क हो गया। हम इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर गोल्डन कलर चाहिए। अब गोल्डन कलर के लिए मैं क्या करूँगा, स्विचेस में आऊँगा और बल्कि मैं यहाँ आता हूँ स्विचेस में। ये स्विचेस में आके यहाँ पर जाऊँगा शेप में और यहाँ पर जाऊँगा ओपन स्विच लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जाके यहाँ पर मेटल मेटल लिखा होगा, इस मेटल पे आऊँगा मैं। हाँ ये रहा, मेटल पे आके देखिए। मुझे अब ये कलर चाहिए, मैं इसमें फिर थोड़ी सी सेटिंग करूँगा। ये वाला चाहिए, मैं इसको एडिट लाइब्रेरी कर देता हूँ।
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखूँगा, मैं इसकी ओपेसिटी वगैरह की सेटिंग करूँगा। ये वाला कलर चाहिए, ठीक है भाई, ये कलर चाहिए। मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँगा ताकि ये चमक की तरफ आए। मुझे और चमक चाहिए तो येलो बढ़ा दूँगा, और फिर इसको पकड़ के आई ड्रॉपर के ज़रिए यही कलर इसमें फिट कर दूँगा। इसको मैं डिलीट कर देता ताकि समझ आए। इसको भी अभी रन कर देता हूँ। अब ये देखें, यही कलर हो गया हमारा, और अब यही कलर मुझे यहाँ भी अप्लाई करना है। पहले मैं इसको सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर लूँगा, फिर इसको इसके सेंटर अलाइन कर दूँगा। और इसको ले आऊँगा यहाँ पर, और इसको कर देता हूँ नीचे, और यहाँ पर ग्रेडियंट थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसकी आप देखें, ज़रूरत है तो लगा ले, नहीं है तो मुझे तो अभी फ़िलहाल ज़रूरत है। अब मैं एक रेक्टेंगल टूल लूँगा, और रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ पर इसके साथ अलाइन कर दूँगा, इस शेप के साथ। और ये तीनों को सेलेक्ट करके रेक्टेंगल टूल लेके, और इसको शिफ्ट, ये भी शिफ्ट माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए, ये हमारा ग्रेडियंट लग गया। हमें ये ग्रेडियंट इसी तरह का चाहिए था, हल्का सा शेप में दिखाना था। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ भी ऐसे ही करूँगा। इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा, 1 2 3, और सिलेक्शन है मुझे यहाँ पर ड्रॉप शेडो देना है। इफेक्ट पे जाऊँगा, और स्टाइलिश पे जाऊँगा, और यहाँ ड्रॉप शेडो कर दूँगा। अब यही ड्रॉप शेडो मुझे यहाँ भी लगाना है। और ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये मुझे मेरा ड्रॉप शेडो लग गया। और इसको यही कलर दे देता हूँ, ग्रेडियंट। हाँ, ये कलर सही है। ये गोल्डन कलर बने बनाए हैं, तो कोशिश ये करें ये हम इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छे भी लगेंगे, और हमें बनाने भी नहीं पड़ेंगे। रेक्टेंगल टूल लेके सेम साइज़ का, ये देखें, ये मैंने सेम साइज़ का रेक्टेंगल टूल लिया, और कमांड एक्स कर लूँगा, और सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर देता, और फिर अब कमांड एफ कर दूँगा, और फिर इन सबको पकड़ के क्लिपिंग मार कर दूँ। अब ये देखिए, ये हमारा सर्टिफिकेट बन गया। इन पेज पे जा रहा हूँ, और यहाँ पर टेक्स्ट की सेटिंग करता हूँ, और यहाँ जब हम इन पेज पे जाएंगे तो हमने सर्टिफिकेट लैंडस्केप में बनाया, तो यहाँ भी हम लैंडस्केप लेंगे। इसकी वजह ये है कि फिर हमारे जो टेक्स्ट हम सेटिंग करेंगे, इसकी सेटिंग अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ सही ही होगी। और यहाँ के इसको ट्रेडिशनल अरबिक कर देता हूँ।
इलस्ट्रेटर में आके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया था, इलस्ट्रेटर में पेस्ट किया था। अब मैं इसको साइड पे रख के इसको अनग्रुप करूँगा, जाके एक्सपेंड कर देता हूँ। अब हम इसकी थोड़ी सी गैपिंग ख़त्म करते हैं। हमें शायद टेक्स्ट की सेटिंग दोबारा करना पड़े। अब फ़िलहाल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रख लेता हूँ। अब हमारे पास शहादत मुशारका लिखने के लिए फ़ॉन्ट चाहिए। क्रिएट आउटलाइन कर दूंगा और यहाँ पर आकर अनग्रुप करता हूँ और इसको करीब करने के बाद यहाँ पर आकर इसको रख देता हूँ। इसको कर देता हूँ वाइट। थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। हम अपने स्टेज को बढ़ाने के लिए इनको भी बड़ा कर सकते हैं।